नमस्कार। हर साल की तरह इस बार भी जैसे ही दिवाली आई, हमारा वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन इतना खराब हो गया कि सब लोगों के गले खराब होने लग गए, खांसी होने लग गई। और जो इंडिया गेट हम जब देखते हैं नॉर्मली अच्छा दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। दिवाली के बाद वो दूर से दिखना भी मुश्किल हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि कई बार दिल्ली को दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी माना जाता है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन ये एयर पॉल्यूशन पूरे नॉर्थर्न इंडिया में वो ग्रिप करता है। तो इसका हम सब के ऊपर बहुत असर होता है। और ये आता कहाँ से है? ये जो वायु प्रदूषण है या एयर पॉल्यूशन, उसके कई सारे सोर्सेज होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी गाड़ियाँ। दिल्ली की बात करें तो चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई, इन तीनों को भी मिला लें उससे ज़्यादा हमारे दिल्ली में गाड़ियां हैं। उसके अलावा जो ट्रैफिक रुक जाता है, बिल्कुल घंटों लग जाते हैं दिल्ली से गुरुग्राम पहुंचने में, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ता है। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज होती है छोटी मोटी जो होती है, उनसे भी बढ़ता है। घर में जहाँ चूल्हे वगैरह जलाए जाते हैं या बाहर लकड़ी उपला जलाया जाता है, उससे भी होता है। जो म्यूनिसिपल वेस्ट होती है उसको बर्न करते हैं, या फिर जो 9,000 तंदूर है दिल्ली शहर में जो कोयले और लकड़ी से चलते हैं, उनसे भी होता है। तो हमें जानना है कि हमारी सेहत पर इसका क्या असर होता है। हमारी सेहत पर अब असर नहीं हो रहा। इससे जब हम माता के पेट में होते हैं, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है, तभी से हमारे ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, उनके जो शिशु होता है, उसकी ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। उसमें जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है, उसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है, उसमें नियोनेटल डेथ्स भी हो जाती है, और बच्चों में कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज भी हो जाती हैं। मेल्स की बात करें तो उनकी फर्टिलिटी पे और उनके स्पर्म पे भी असर पड़ता है। जो हेल्दी लोग हैं, उनके गले खराब होते हैं, खांसी होती है, छाती में तनाव होता है, शाम को थकावट होती है, सिर भारी होता है, भूख कम लगती है, नींद पे भी उसका असर पड़ता है। लेकिन जिन लोगों को अस्थमा है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको सांस की तकलीफ है या जिनको हार्ट की तकलीफ है, उन पे ये विशेष असर करता है। इन दिनों हमारे इमरजेंसी विजिट्स में और हॉस्पिटल में जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग डिजीज के मरीज हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। कैंसर की बात करें तो लंग कैंसर, जो कि पहले सिर्फ स्मोकर्स में देखा जाता है, अब दिल्ली की बात करें तो 40% लंग कैंसर जो है वो नॉन स्मोकर में होता है। इसका मतलब कि जो एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से कैंसर होता है। जो हार्ट अटैक्स की जो रेट है वो भी इन दिनों बढ़ जाती है। और ओवरऑल बात करें तो जो शिकागो स्टडी हुई थी कि हम भारतीयों का जो जीवन काल है औसतन 5.3 वर्ष यानी कि 5.3 ईयर्स कम हो जाता है, और दिल्ली के में रहने वालों का जो जीवन काल है वो 11.9 यानी कि 11.9 ईयर्स कम हो जाता है। तो ये सब जो असर होते हैं ये क्यों होते हैं? ऐसे कौन सी चीज होती है एयर पॉल्यूशन में? तो बेसिकली ये, जैसे हम सुनते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10.0, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो PM2.5 और PM10 होते हैं, ये नाक को पार करते हुए लंग्स में चले जाते हैं और फेफड़े को नुकसान करते हैं। इसके अलावा एक जिसकी बात अक्सर नहीं होती है, उसमें अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसको कि नैनो पार्टिकल कहते हैं। ये न सिर्फ लंग्स पे असर करते हैं, लंग्स को पार करके वो ब्लड में चले जाते हैं, और उसके जरिए वो ब्रेन में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन में, किडनी में, जेनाइटल सिस्टम, सब जगह पहुंच जाते हैं। और यही वो कण है जो कि स्ट्रोक्स करते हैं, हार्ट अटैक करते हैं, और किडनी की प्रॉब्लम्स भी करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की भी प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा गैसेस होती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। लेड जो होता है उसका अब इम्पोर्टेंस नहीं रही, क्योंकि लेड अब हमारे पेट्रोल में नहीं है। इन सब को मिला के एक नंबर दिया जाता है, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, AQI कहते हैं। तो हम सबको पता है कि अगर AQI 50 से कम है तो हेल्दी माना जाता है, फिर 50 से 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, और 300 से ऊपर
को वेरी पुअर माना जाता है और 500 के ऊपर हैजार्डस माना जाता है। तो हर आदमी AQI को देखता है और जानता है कि आज एयर पोल्यूशन का क्या हाल है। हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमें दिल्ली में रहना है, नॉर्थ इंडिया में रहना है। कैसे हम अपना बचाव करें, क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं इस वक्त जबकि एयर पोल्यूशन बहुत ख़राब हालत में है। तो जब भी एयर पोल्यूशन बुरे हाल में हो, जैसे कि AQI 300 से ज़्यादा हो, तो उस समय ज़रूरी है कि आप कम से कम घर से बाहर निकलें। ऐसे कहा जाता है कि आप 30 मिनट के लिए बाहर जाएं बस, लेकिन जिसका काम बाहर है उसको तो जाना पड़ेगा। जब आप सुबह वॉक करने जाना चाहते हैं तो ये समय में सुबह वॉक पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब स्मॉग होता है तो जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो सतह पे रहते हैं, लेवल पे रहते हैं। जब धूप आती है तो एयर इन्वर्जन की वजह से एयर पॉल्यूटेंट्स ऊपर चले जाते हैं। उस समय में आप वॉक कर सकते हैं। आप पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए मास्क यूज़ करें। जैसे कोविड के टाइम पे हम कहते थे कपड़े का मास्क बांध लो या सर्जिकल मास्क बांध लो, जो बहुत सस्ता होता है। लेकिन एयर पोल्यूशन से बचने के लिए आपको कम से कम N95 मास्क ठीक से बांधना पड़ेगा। लेकिन आप बेस्ट मास्क की बात करें तो KN99 मास्क होता है, वो ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। शुरू में उसको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर थोड़ी देर में आदत पड़ जाती है। मास्क के अलावा आजकल हर कोई जो है ना एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहा है। तो एयर प्योरीफायर जो है वो एक तरह का फिल्टर होता है और उसमें एड्सॉर्बिटेंट भी होता है, और एक अच्छे प्योरीफायर में हेपा फिल्टर भी लगा हुआ होता है। लेकिन एयर प्योरीफायर यूज़ करने का कोई तरीका होता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो जो एयर प्योरीफायर की कैपेसिटी होती है वो कमरे के वॉल्यूम के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्योरीफायर ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में रख दिया तो पूरा घर प्योरीफाई होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये है कि कमरा हमेशा बंद होना चाहिए। अगर आपके कमरे में एयर कंडीशनर चल रहा है तो वो क्लोज सर्किट उसमें चलना चाहिए। एयर प्योरीफायर हमेशा ऑन रहना चाहिए। उसको AC की तरह नहीं यूज़ करना कि जिस समय आप कमरे में एंटर करें तभी उसको ऑन करें। सब खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद होने चाहिए, और एयर प्योरीफायर के जो हवा का जो डायरेक्शन है वो उस तरफ होना चाहिए जहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे आप सो रहे हो तो वो बिस्तर की तरफ उसका डायरेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा उसकी जो मेंटेनेंस है उस पर ध्यान देना चाहिए। उसका जो फिल्टर है उसको रेगुलर इंटरवल्स पे बदलते रहना चाहिए। ये सब अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो एयर प्योरीफायर का फ़ायदा होता है। और स्पेशली जो लोग एल्डरली है, जिनको लंग्स की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, जो रिटायर्ड है, जो घर पे रह सकते हैं, उनके लिए एयर प्योरीफायर यूज़फुल है। इसके अलावा आप पौष्टिक आहार खाएं, सिंपल खाएं, स्मोकिंग ना करें। और जो लोग एल्डरली है या जिनको COPD है या एस्थमा है, उनको ज़रूरी है कि वो समय रहते वैक्सीनेशन फ्लू का और न्यूमोनिया लगाएं और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। फाइनली एयर पोल्यूशन हम सब की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हमें अपने कार का, अपने व्हीकल्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। ये कार पूलिंग यूज़ करनी चाहिए। घर में लकड़ी, उपला, इस तरह की चीज़ें कुछ भी जलाना नहीं चाहिए। अगर ये सब हम फॉलो करेंगे तो अपने आप को बचा पाएंगे, और हम अगर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में जहाँ तक हो सके उसमें अपना कंट्रीब्यूशन और सहयोग कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।